2024 में रिपीटेड क्वेश्चन है। व्याख्या देखिए, प्राचीन शिलालेख में आहर का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। ठीक, 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघातपुर अथवा आघात दुर्ग के नाम से जाना जाता था। इसे धूलकुट भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक से अधिक इसमें ऑप्शन है, तो इसलिए डॉटेबल रखा गया है, लेकिन ज़्यादा लोग मारेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, किस सभ्यता को धूलकुट भी कहा जाता है? आहर को। और ये देखिए कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है इस तरह का क्वेश्चन। देखिए 2024 में भी यह पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहर में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे धूलकुट नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। और ये URO 2023 में पूछा गया था, फिर से होने वाला है ये एग्जाम, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छा से। आहर सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आघातपुर के नाम से। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? आहर को। आहर, यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृदभान आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। आहर के विशिष्ट आकृति के बर्तन को ब्लैक एंड रेड बियर कहा जाता है। आहर के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषण के साथ दफनाते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? कालीबंगा। आहर सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षयकृत व्यास। आहर स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षयकृत व्यास ने तथा रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में की। 1961-62 में हसमुख धीरज लाल सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। आहर का संपूर्ण कालक्रम 2 खंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन व द्वितीय कालखंड लौहयुगीन सभ्यता के द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल और उत्खननकर्ता सही सुमेलित नहीं है? आहर, SP जैन, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहर का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा HD सांकलिया। आहर सभ्यता स्थित है बनास नदी के किनारे। देखिए व्याख्या देख लीजिए, ये डॉटेबल क्वेश्चन है। उदयपुर के बनास बेसिन में आयर या बेरस नदी के किनारे धूलकुट के नीचे आहर का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। इसे बनास नदी घाटी सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरा स्थल आहर से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है ताम्रपाषाण युग से। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेरज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आहर। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहर संस्कृति के अवशेष मिले हैं? उदयपुर से। किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? आहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव है आहर। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है।
डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहार सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राजस्थान की आहार बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? लोथल, क्योंकि लोथल जो है गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? आहार वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, आहारवासी ताम्र धातु कर्मी थे। यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृदभान आदि प्राप्त हुए हैं। आहारवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। आहार में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, जिससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहारवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों और मिट्टी से बनी हुई, जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, परिचित थे, ये गलत हो गया। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई, ये भी सही है। 1, 3 और 4 ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या नहीं, व्याख्या तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा, आवासीय भवनों के नींव ईंट की होती थी, यह जो है असत्य है। आहार के भवनों के नींव काला पत्थर, शिष्ट पत्थर एवं भवन की दीवारें धूप में सुखाई ईंट व पत्थरों से निर्मित है। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। यहाँ अनाज रखने के बड़े भांड भी मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कूठे कहा जाता था। आहार के विशिष्ट आकृति के बर्तन को ब्लैक एंड रेड बियर, काले व लाल रंग के मृद भांड कहा जाता है। इसमें जितना हाईलाइट किया हुआ है और अंडरलाइन किया हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेना एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आहार से। राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति, ब्लैक एंड रेड बियर। ऑप्शन जो है सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु आहार सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चेतरित, धूसर मृदभांड। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल काले मृदभांड वाले संस्कृति का प्रमुख केंद्र था आहार। आहार को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? लाल काले मृदभांड। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल का उत्पादन आहार में नहीं होता था? ये डॉटेबल है, व्याख्या देखिए। आहार सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार और चावल का खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आहार के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मुंह का चूल्हा वह बहुत प्रकार के बर्तनों के साक्ष्य सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? आहार से। आहार के मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे तथा बलुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। यहाँ घर में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए, आहार संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? चांदी। आहारवासी तांबे के साथ साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे, जबकि चांदी से परिचित नहीं थे।